बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आदिल इसहाक है और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया हुआ है जो कि जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब हम इस चैप्टर का जो दूसरा लेक्चर है, जो दूसरा टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की अहमियत। इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको कहते हैं जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स डिस्कस करें, उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, एक बार फिर बता देता हूँ कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में, वो ये है कि ये बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बुनियादी एलिमेंट है। अब आती है बात कि कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट के पास नहीं है। कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी दूसरे के पास नहीं है। यही चीज उसे क्या बनाती है, मुनफरिद बनाती है। उसको क्या बनाती है, ऑक्युपाई सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ, ये उसको बहुत ही अहमियत देती है और इनकी वजह से उसको मरकजी हैसियत हासिल है उन कंपाउंड को बनाने की जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, अपनी यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी, कि इसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी दूसरे एटम के पास नहीं है। तो जो कार्बन है वो सेंट्रल पोजीशन यानी लाइफ में, लाइफ के ढांचे में एक बहुत ही अहमियत का यानी मरकजी सेंट्रल पोजीशन का मतलब मरकजी हैसियत का हामिल है, क्योंकि इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को दूसरे एलिमेंट से मुनफरिद बनाती हैं। तो उन पहली प्रॉपर्टी जो है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब मैंने यहाँ पर एक लफ्ज बताया कि कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है दोस्तों, जो बॉन्ड की बड़ी टाइप्स हैं वो दो हैं। एक को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड और दूसरे को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, और जो कोवलेंट बॉन्ड उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। The bond which is formed by mutual sharing of electrons is called covalent bond। जो covalent bond है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। अब जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है ए और बी, फर्ज करें। अब चलिए पहले एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे कि मेरे पास पैसे हैं और मैंने बिजनेस शुरू करना है और वो मेरे पास पैसे क्या कम हैं, और एक मेरा दूसरा दोस्त है उसके पास भी पैसे कम हैं। तो अब वो क्या करेंगे, क्या करेंगे। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है ए और बी, तो ए मैं हूं और बी मेरा दोस्त है, तो हमारे दोनों के पास पैसे कम हैं, कम है। अब मैं उसको कर्ज नहीं दे सकता, वो मुझे कर्ज नहीं दे सकता, तो हम क्या करेंगे, शेयरिंग करके अच्छा कारोबार हमारा हो जाएगा। हम आपस में शेयरिंग कर लेंगे, एक दूसरे को बांट देंगे, मतलब शेयर कर देंगे, तो हम इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड ए है, एक बी एलिमेंट है, और बी के पास, ए के पास वाफिर मिकदार है यानी कुछ ज्यादा अमाउंट में है, और बी के पास कमी है। तो जो जो एलिमेंट होते हैं ये चाहते हैं कि कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारा ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो जाए। और ऑक्टेट रूल क्या होता है, द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है कि आखिरी शेल में, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को जो पूरा करना है उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल सिर्फ एक के लिए है, वो है हाइड्रोजन
और डुप्लेट रूल की क्या डिफाइन है कि अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अब ये चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरत है वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लें, या वो आपस में शेयरिंग करते हैं या क्या करते हैं एक दूसरे को दे देते हैं। अब ए के पास ज्यादा है तो बी को अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फर्स्ट कर लें ये 2 की है तो क्या करेगा, ये जो ए है ये इसको क्या कर देगा, दे देगा। इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर दोनों के पास कम हो तो आपस में क्या करते हैं शेयरिंग, और उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड की फिर फिर कार्बन कंबाइंस विद अदर एटम्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कार्बन है ये हमेशा क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ। जब कंबाइन होता है तो ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड की सिर्फ 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो हम उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो हम उसको कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एटम। तो अब ये इसके पास भी एक है, इसको कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए एक, इसको चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कर लेंगे, आपस में शेयर करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देंगे, शेयर। तो इसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट रूल करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 की, इसको भी 3 की, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 3 की जरूरत है। ये आपस में शेयर करके क्या बनाते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन सा 1 करेगा, कौन सा 2 करेगा और कौन सा 3 करेगा। बेसिकली ये जो डिसाइड करते हैं, ये करते हैं कि जो क्या है, जो एटम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कि जो जैसे अगर कोई भी, तो मैंने क्या सवाल बोला कि कौन सा 1 करेगा इलेक्ट्रॉन शेयर और कौन सा 2 करेगा और कौन सा 3। ये बेसिकली डिसाइड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन को कितने जरूरत है, कितने जरूरत है। जो मैक्सिमम होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, वो 3 है, और उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हो गया, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि कार्बन जब भी किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब, कि कोई भी एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट एटम के साथ जो क्या बना सकता है, जो कार्बन है ये 4 मुख्तलिफ एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। कि हम टेट्रावैलेंसी किसको कहते हैं, कि वो किसी दूसरे एटम के साथ 4 एटम के साथ, किसी मुख्तलिफ 4 एटम के साथ कंबाइन हो सके। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कोई एटम भी 4 के साथ नहीं होता। सिर्फ कार्बन वह एलिमेंट है जो क्या रखता है, टेट्रावैलेंट है। इट कैन कंबाइंस विद अदर। अब हम कहां तक पहुंचे थे कि टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट कैन कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स। ठीक है, 4 एटम या रेडिकल से कंबाइन होता है कोई भी एटम। मैंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा 4 एटम के 3 एटम के साथ होता है, और जो कार्बन है वो मैक्सिमम, ये टेट्रावैलेंट है, ये 4 मुख्तलिफ एटम के साथ क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। अब रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स वो होते हैं कि आखिरी शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हम कहते हैं कि ये
ये है रेडिकल्स। तो अब जैसे मैं एक मिसाल बोली कि जो कार्बन है वो 4 से 1, जैसे मिसाल ले लेते हैं, कार्बन है इधर एक हाइड्रोजन लग सकता है, इधर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने 4, क्योंकि ये टेट्रामेट है। अगर हम गौर से देखें तो ये 4 कॉर्नर बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये टेट्राहेड्रॉन, सिमेट्री का मतलब स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रॉन जैसे स्ट्रक्चर में क्या होते हैं 4 बॉन्ड्स अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रॉन के ऐसे 4 कॉर्नर बन रहे हो तो हम टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये किस में होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे हमारे पास कुर्सी है और उसकी 4 टांगे हैं तो वो क्या है, ज्यादा स्टेबल। अगर हम उसकी 3 टांगे कर दें तो वो उससे कम हो जाएगी स्टेबल। अगर 2 टांगे तो उससे कम, 1 हो तो फिर उससे कम। यानी टेट्रा, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जितना जो एटम है ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ज्यादा एटम के साथ मिल सकता है, वो उतना स्टेबल होगा। जैसे मैंने मिसाल दी, जैसे कुर्सी है अगर उसकी 4 टांगे स्टेबल है, 3 कर दें तो उससे कम स्टेबल, अगर 2 कर दें तो फिर उससे कम, अगर 1 कर दें तो सबसे कम। इसी तरह जितने ज्यादा एटम बनाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बन सबसे ज्यादा दिखाता है कि ये 4 एटम या रेडिकल से क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हेटेरोजेनेसी हमने बता दिया। कार्बन एटम कंबाइन म्यूचुअली टू फॉर्म स्टेबल। जो ये कार्बन एटम स्टेबल होने की क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो एक डिफाइन है यहाँ पर कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन एक जैसे एटम मिलकर कितनी लंबी चेन बना सकते हैं, एक जैसे एटम मिलकर कितनी लंबी चेन बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन की 3 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रॉन्ज चेन, रिंग चेन। स्ट्रेट चेन यानी कार्बन सीधी में कार्बन के साइडों पर भी हो और इसमें रिंग्ड शेप में हो, यानी गोल दायरे में हो। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको मरकजी हैसियत रखता है, इम्पोर्टेंट है बाकी, और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे एटम को इससे मुनफरिद बना सकती है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।